हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइफ में। और आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी नारद मुनि की है। आप सभी को पता ही होगा कि नारद मुनि कौन थे। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि नारद मुनि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। आपको याद ही होगा, काफी सारे जो टीवी शोज आते थे पुराने जमाने में, सब में उसमें भी नारद मुनि को जब भी दिखाया जाता था तो वे भगवान विष्णु का जाप करते हुए ही दिखाई देते थे। हमेशा से उन्हें बहुत ही बड़ा भक्त माना गया है भगवान विष्णु का। तो आज उन्हीं से रिलेटेड एक कहानी है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस अगर मैं लेके आऊँ तो आप तक वे सबसे पहले पहुंच पाए और आप उस वीडियो का पूरा फायदा उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब राजकुमारियां शादी लायक हो जाती थी, विवाह करने के लायक उनकी उम्र हो जाती थी, तब एक स्वयंवर रचा जाता था और उस स्वयंवर में काफी सारे राजकुमार होते थे और वे अपना वर चूज करती थी। तो उस जमाने में ऐसी परंपराएं होती थी। तो उस टाइम नारद मुनि भगवान विष्णु जी के पास जाते, क्योंकि एक राजकुमारी थी, वे बहुत ही अच्छी दिखती थी, बहुत सुंदर थी। तो उनका स्वयंवर होने जा रहा था। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जा पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, आप तो सभी की मदद करते हैं, आप सभी पे अपनी कृपा करते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ। आप कृपया करके मुझे एक सुंदर सी शक्ल दे दीजिए। एक राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा है और मैं उसमें जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो राजकुमारी मेरे ही गले में वरमाला डाले, मुझे ही अपना वर चूज करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक सुंदर सी शक्ल और सुंदर सा रूप दे दीजिए। अब भगवान विष्णु एक दुविधा में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि तो उनके भक्त थे। अब नारद मुनि अपने स्वयंवर के हिसाब से देख रहे थे कि वो मुझे अपना वर चूज कर ले, इसलिए वो मांग रहे थे एक सुंदर सा रूप। लेकिन अब भगवान विष्णु सोचते हैं कि अगर मैं नारद मुनि को एक अच्छा सा रूप दे दूंगा, सुंदर सा चेहरा दे दूंगा, तो वो तो फिर कर्मों की जाल में आके हम लोग फंस जाएंगे। तो इसी वजह से जो भगवान विष्णु होते हैं वे नारद मुनि को बिना कुछ कहे एक बंदर की शक्ल दे देते हैं। एक बंदर की शक्ल आ जाती है उनके पास। तो नारद मुनि तो बड़े ही उत्सुक थे। उन्हें लग रहा था मुझे तो भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर शक्ल दी है, तो अब तो वे राजकुमारी मुझे ही चूज करेंगे अपना वर। तो वे चल जाते हैं स्वयंवर में। अब जैसे ही राजकुमारी प्रवेश करती हैं तो नारद मुनि तुरंत आगे जाके खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो सीधा जैसे ही वो राजकुमारी मुझे देखी, मेरे ही गले में वे अपनी वरमाला डाल देंगी। लेकिन असल में होता क्या है, वे राजकुमारी आगे बढ़ जाती है। नारद मुनि को ऐसा लगता है कि शायद राजकुमारी जी ने मुझे देखा नहीं होगा, इसलिए वो आगे चल पड़ी। फिर से वो आगे चले जाते हैं, राजकुमारी के सामने चले जाते हैं। तो राजकुमारी कहती है कि कैसे अजीब आदमी हो, उछल उछल के आ रहे हो। नारद मुनि कहते हैं डालिए मेरे गले में वरमाला। तो वे राजकुमारी बोलती है पहले आईने में अपनी शक्ल तो देखो। अब जैसे ही वे आईने में शक्ल देखते हैं, उन्हें दिखता है कि उन्हें तो भगवान विष्णु ने बंदर की शक्ल दे दी है। अब उन्हें बहुत ही क्रोध आता है। वे भगवान विष्णु के पास क्रोधित होकर जाते हैं और कहते हैं मैं आपको श्राप देता हूँ। तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रेम पूर्वक और नम्रता के साथ कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे श्राप दे दीजिए, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहता कि आप मन के वेश में आए, यानी कि आप फिर से कर्मों के जाल में फंस जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने आपको एक बंदर की शक्ल दी। अगर मैं आपको एक सुंदर रूप दे देता तो फिर आप फिर से उसी कर्मों के जाल में फंस जाते। आप मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। अब नारद मुनि को ये बात समझ में आ जाती है। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं और वे कहते हैं कि क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको कोई श्राप नहीं देना चाहता। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे कर्मों के जाल में फंसने से बचा लिया है। इस कहानी की शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपके पूरे जीवन में काफी सारे कर्म होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा भगवान जी से थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगवान जी हमारे साथ कुछ
अच्छा सोच के कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये तो बहुत बुरा हो गया और हम भगवान जी को कोसना शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।